इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमनिल सिंह। आज हम बात करेंगे बनारस के ऐसे डिप्टी जेलर की जो लगातार सुर्खियों में कई महीनों से बना हुआ है। बात सुर्खियां ही नहीं है, बात उत्पीड़न की है। और बात उत्पीड़न की अगर हम बात करें तो यौन उत्पीड़न की। एक ऑफिशियली उत्पीड़न अलग है, एक यौन उत्पीड़न अलग है, वो भी महिला के साथ। महिला इनकी सहयोगी है, सहयोगी इनके साथ काम करती है। साहब का परिचय बहुत बड़े बड़े लेवल पे है, इसका धौंस देते हैं। ये हम नहीं कर रहे, साहब धौंस देते हैं। डिप्टी डीलर साहब की ये कंडीशन है कि इन्होंने इतना धौंस दिया कि इनके पहले एक जूनियर एक आती है काम करने के लिए, जो रत्नप्रिया नाम से जानी जाती है। रत्नप्रिया ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये यौन शोषण करते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है और उसको कई तरीके से इनडायरेक्ट वे में उसको हड़काने की कोशिश की कि मैं अगर रिटायर हुआ तो मैं जो कारागार मंत्री बन के आऊँगा, फिर तुम्हारा शोषण करूँगा। ये मेरे आरोप नहीं है, ये रत्नप्रिया के आरोप है। और इस तरीके की धमकियाँ लगातार ये देते रहे। बात वहीं नहीं थमती है, रत्नप्रिया भी नहीं मानती हैं। रत्नप्रिया लगातार इनके खिलाफ जो है शिकायत करती हैं और शिकायतों का दौर ये होता है कि वो सिर्फ वहीं तक नहीं है, वो लंबे लेवल तक ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार शिकायतें करती हैं। ऐसी शिकायतों का अंबार जब बन जाता है तो रत्नप्रिया को लगता है कि अब सिर्फ शिकायतों से काम नहीं चलेगा। फिर वो डीजीपी रैंक से लेकर के कारागार रैंक तक के अपने विभाग के अधिकारियों के पास वो लगातार शिकायत का एक पुलिंदा बना देती है। पुलिंदा का असर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो लगातार धमकी देता है कि तुम अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। अगर रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम के खिलाफ भी चीजें जो हैं रुकती नहीं है। इतनी ही नहीं है, अनुप्रिया जब शिकायत करती हैं तो अनुप्रिया के खिलाफ जांच कमेटी भी बनती है और मौजूदा साहब वहीं रहते हैं। और जांच की कंडीशन ये होती है कि इनके अधीनस्थ 5-7 लोगों से पूछताछ होती है, वो संख्या 10 से ऊपर भी होती है। पूछताछ के दौरान जो होता है, वो पूछताछ के दौरान जितने इनके कलीग होते हैं, सहयोगी होते हैं, उनको ये डर लगता है कि जो ये धमकी दे रहे हैं, अगर एक महिला की शिकायत के बाद धमकी दे रहा है अधिकारी, तो इसका मतलब वाकई में ये पहुंच वाला अधिकारी होगा। इसलिए इसकी धमकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, रत्नप्रिया की शिकायत का कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसके बावजूद भी सब पलट जाते हैं। बयानों से पलटने का नतीजा ये रहता है कि रत्नप्रिया जहां से शुरू की थी वहीं से फिर आके खड़ी होती है। रत्नप्रिया को लगता है कि मैं इस तरीके का इतना जब मैंने कोशिश किया नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे शांत होने की कोशिश करती हैं। बात उनकी एक और सहयोगी की आती है। अब इस सहयोगी में पैदा होती हैं मीना कन्नौजिया। जिक्र हुआ मीना कन्नौजिया का इसलिए कि मौजूदा जो मीना कन्नौजिया का नाम आता है, मीना कन्नौजिया दोबारा इस केस में जब निकलती हैं, इन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू किया। तो अब क्या हुआ कि मीना कन्नौजिया के आरोप लगाने के बाद जांच का फिर सिलसिला शुरू होता है। मामला यही नहीं रुकता है, ये अपने कारागार सचिव से लेकर के तमाम बड़े अधीनस्थ अधिकारियों तक की शिकायत होती है। अब उस शिकायत में कंडीशन यहाँ तक जाके पहुँचती है कि शिकायतकर्ता जो है वो लगातार शिकायत करता है, फिर रत्नप्रिया भी सामने आती हैं, दोनों मिल जाती हैं, दोनों की शिकायतें बढ़ती हैं। बढ़ने की कंडीशन ये होता है कि इनको मीडिया में जब सुर्खियां बनती हैं तो लगातार जब इस तरह का दबाव होता है तो सुर्खियां ये भी कहती हैं कि इतने बड़े अधिकारी थे जो साहब अपने आप को अब नहीं बचा पा रहे हैं, अब इनका तो जाना तय है। इस बात को लेकर के मीना कन्नौजिया और रत्नप्रिया के अंदर एक गट्स पैदा होता है। इनको ये लगता है कि अगर हम पीछे पलट गए तो हमारे साथ में जो हमारे अगल-बगल के कर्मचारी हैं वो भी हतोत्साहित होंगे। इन दोनों ने वर्दी के रूप में एक धौंस जो जमाया और जो एक दृढ़ संकल्प लिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो। बात वहीं नहीं रुकती है, मीना कन्नौजिया की जांच होती है। मीना कन्नौजिया की जो जांच रिपोर्ट पहले आती है, सब मिलाई जाती है, लगातार जांच होती है। उसमें कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो आरटीआई के जरिए जो है रत्नप्रिया जो है इकट्ठा करती हैं। रत्नप्रिया की जो शिकायतें होती हैं उसको भी मिलाया जाता है और मीना कन्नौजिया की भी शिकायतों को एक तरीके से मिलान किया जाता है। और तात्कालिक प्रभाव जब मामला उठता है तो तात्कालिक इसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, इनको उसी जोन में सोनभद्र ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात यहीं नहीं रुकती है, बात रुकने की कगार पे अगर हम देखें तो अगर आप अपने मंडल में हो तो जांच का आगे जो आपका दायरा है, वो जांच का दायरे में कहीं न कहीं से आप आओगे। इनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में वहाँ पे भेज दिया जाता है और अतिरिक्त प्रभाव का नज़रिया ये होता है कि फिर भी ये अपने सहयोगियों के ज़रिए इधर-उधर से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, अब बात ये बनती है सुरक्षा की।
कि महिला हैं और नौकरी कर रही हैं, नौकरी करने के साथ-साथ सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ रही हैं, लगातार धमकियों का भी शिकायत कर रही हैं कि धमकियाँ मिल रहे हैं, परिवार हमारा डर के साए में जी रहा है। बच्चियाँ हैं, बच्चियों का मार्केट में निकलना दुर्भर हो जाएगा, हर कोई किसी न किसी कटाक्ष के सामने से वो डरेंगी। अब इस पीढ़ी में एक नया मामला निकल के सामने आता है, वो मामला होता है कि मीना कन्नौजिया की बेटी निकल के आती है। मीना कन्नौजिया की जो बेटी है वो निकल के आती है और वो अपनी जो है सुरक्षा की गुहार लगाती है कि अगर इसी तरीके से डर के साए में हम अगर जिएंगे तो हमें दिक्कत होगी, हम ना मार्केट में निकल पाएंगे, ना हमें इस तरीके से घुट घुट करके जीना हमारे जीवन के लिए बहुत कठिन परीक्षा के बराबर है। वो राष्ट्रपति तक को लेटर लिख डालती है। मामला इतना ही नहीं है, राष्ट्रपति को लेटर लिख करके सिर्फ सुरक्षा का गुहार नहीं लगाती है वो बच्ची, वो सिर्फ इतना कहती है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इच्छा मृत्यु इतनी नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, वो भी राष्ट्रपति के पास लेटर भेजना अगर है तो ये मतलब आप समझिए कि कितना पीड़ित है व्यक्ति, इस वजह से इच्छा मृत्यु का गुहार लगा रहा है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं। क्या ये डिप्टी जेलर है, इतना बड़ा रुतबे वाला हो गया है कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है? आखिर इसको बचा कौन रहा है? आखिर इतना बड़ा प्रशासन में गलतियां होने के बाद, इतनी शिकायत मिलने के बाद, जांच में दोषी भी मिलता है आदमी, उसके बावजूद भी क्या इसको हटाना मुश्किल हो गया है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई करना मुश्किल हो गया है? और ये लगातार ये भी धमकी देना कि नहीं, अगर मैं रिटायर हुआ तो डिप्टी जेलर की जगह तो पद मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं कारागार मंत्री बन कर के आप लोगों का शोषण करूँगा। क्या इतनी धमकियाँ देना, क्या पुलिस प्रशासन में रह करके वर्दी के धौस में इस तरीके के चीज़ों का चलन, इस तरीके की चीज़ों के ये शब्दावली, इस तरीके की चीज़ों का धमकी, आखिर क्या प्रशासन मौन होकर के कितने मीना कन्नौजिया को और रत्नगिरी को दबाने की कोशिश करेगा? रत्नागिरी जो हैं, अगर उन्होंने हिम्मत बांधा तो फिर उन्होंने मीना कन्नौजिया के सह पे बांधा, क्योंकि मीना कन्नौजिया जब दूसरी आरोपकर्ता खड़ी होती है तो फिर ये सवाल बनता है कि नहीं, सिर्फ रत्ना ही नहीं, मीना भी हैं। मीना के साथ अगर लोग आए तो सामने ना आकर के, लेकिन इंटरनल लोग मीना के साथ लगे और उन्होंने ये बोला कि नहीं, आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। प्रशासन में भी दुई जुबान से ये कहा जाता है कि नहीं, इस तरीके की जो हरकत इन्होंने किया है वो माफ़ करने के लिए नहीं है, नहीं अगर इसके इन पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो भविष्य में और डिप्टी जेलर और भी बड़े अधिकारी इस तरह की कुकृत्य करने के लिए उनको बल मिलेगा। और अगर ये बल मिलता है तो महिला समाज के नाम पे कलंक भी हो सकता है, प्रशासन के नाम पे कलंक भी हो सकता है, सुरक्षा के नाम पे कलंक भी हो सकता है। जिस तरीके से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक जो चलता है नियम, जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, क्या उसको प्रशासन धूमिल कर रहा है? अगर प्रशासन धूमिल कर रहा है तो ऐसे लोगों को बचाना, ऐसे लोगों को पद पे रहने के जो है काबिल नहीं होना चाहिए। जो भी जांच करता है, जो भी एक्शन के इनके जिम्मेदार हैं, उनको सोचना पड़ेगा, क्या अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, क्या आपकी बेटी की तरह अगर इस तरह से कोई करता, तो क्या ऐसे ही आप मौन बैठे रहते? क्या ऐसे ही आप फाइलों दर फाइलों की पर्चियों में साइन करते रहते? जाँच दर जाँच क्या ऐसे ही आप उसको उलझाते रहते? क्या आपकी बेटी इच्छा मृत्यु की राष्ट्रपति से गुहार लगाती तो ऐसे आप टकटकी बनाए देखते रहते? क्यों किसी और को आगे आना पड़ता है इन 2 महिलाओं के लिए बचाव के लिए? क्या प्रशासन मौन है? मौन है तो किसके दबाव पे मौन है? बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं। हर एक सवाल का जवाब, हर एक सवाल पे जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए एक-एक पर्चियाँ, एक-एक लेटर और एक-एक जाँच का पन्ना हमेशा खुलता रहेगा। डिप्टी जेलर चाहे रिटायर हो जाएँ, डिप्टी जेलर चाहे कहीं भी चले जाएँ, अगर उनको लगता है कि वो बच सकते हैं तो जाँच का दायरा लंबा हो सकता है, लेकिन दोष और निर्दोष का जो एक कॉलम है वो हमेशा खाली रहेगा। उसकी फीलिंग बहुत ही खतरनाक होगी, इसके लिए इंतज़ार भले ही लंबा होगा, लेकिन इसका निर्णय बहुत ही एक ऐसी अमिट छाप के लिए छोड़ेगा, क्योंकि उसको डिप्टी जेलर या उसकी 7 पुश्तें भी याद करेंगी कि निर्णय हुआ तो किसके काबिल हुआ, निर्णय हुआ तो कहाँ जाके अंत हुआ। ये इंतज़ार करते रहिए, देखते रहिए, हर अपडेट के साथ हम आपको सामने एक-एक खबर, एक-एक बुलंदाएँ जो हैं निकल के आती रहेंगी, उसको हम रखते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार।